हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। जी, तो आपने कंटेंट देख लिया होगा, पता लग गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट मैं वैसे नहीं करती जैसे केक कटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्वीट्स में जो है एक्चुअली वहाँ बुफ़े का पूरा इंतज़ाम है। तो केक वेक लेके जाना, कटिंग करना, फिर वो सारा वेस्टेज में हो जाता है। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था कि अगर जहाँ पे भी आप जा रहे हैं तो ये केक वेक का नहीं रखिएगा आप। और ज़ाहिर है मुझे अपने हस्बैंड का पता है, वो जब भी लेकर गए हैं बर्थडे पे वैसे भी, लेकिन बर्थडे वगैरह में जैसा होता है ना, तो वो बुफे सिस्टम जहाँ होता है वहीं लेकर जाते हैं हमें। इतना तो मुझे आइडिया था। मैंने उनको मना कर दिया था कि आप केक का अरेंजमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि बुफ़े में तो ऑलरेडी स्वीट्स में हर टाइप के जो है वो वहाँ पे केक्स होते हैं, हर बुफ़े में ही होते हैं। अभी हम ऑन द वे हैं और जा रहे हैं हम नायाब हांडी। नायाब हांडी मैं पहले भी जा चुकी हूँ, बहुत बार जा चुकी हूँ। बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। और आप सब भी आज देखेंगे किस तरह का वहाँ पे मैनेजमेंट है, और आप सबको भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ साथ एंजॉय करेंगे। तो आप सबने पूरी वीडियो देखनी है, पूरा ब्लॉग देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। कोशिश यही किया करें कि वीडियो जो है वो पूरी फुल वॉच किया करें। और आप ये देख रहे हैं दुबई का नाइट व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और वैसे भी अगर आपने दुबई में देखना है तो यहाँ पे आप नाइट पे ही आके देखें, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह ऐसे की होती है कि वो रात में जो है ना और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह हुई हुई हैं। तो मैं आपको साथ साथ जितना भी दिखा सकती हूँ व्यूज़ वगैरह वो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ साथ साथ ही। साथ में आपके साथ बातें भी कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो कि यार वो म्यूज़िक लगा दिया पीछे और जस्ट रोड वगैरह ही दिखा रही हैं। तो साथ साथ मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने, और बातें भी आपके साथ कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। बस थोड़ा ही दूर है यहाँ से और जस्ट हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो बुफे सिस्टम था उस पर जो हमारी टाइमिंग जो मेरे हस्बैंड सीट रिजर्व करवाई थी, एक तो होता है डिनर टाइम आपका 7 to 9 और एक होता है 9 to 12 थोड़ा हाफ आवर वो इंक्रीज़ कर ही लेते हैं, और जो 7 to 9 होता है उसमें भी 9:30 तक वो लोग ले ही जाते हैं। बट यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा जैम है और आप ये देख सकते हैं 9:30 यहाँ यहीं पर ही हो गए, और अभी भी हमारा थोड़ा सा और दूर था। ट्रैफिक बहुत जैम था, वीकेंड था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक। एक्चुअली दुबई में जो है ना, एमिरेट्स दुबई में जो है बहुत ज़्यादा सिग्नल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक इस वजह से भी था आज कि एक तो वीकेंड नाइट थी। तो और मेरी बर्थडे भी आज थर्सडे को 23 सितंबर को मेरी बर्थडे थी। तो ये ब्लॉग मैं लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़े कुछ रीज़न्स थे। बट मेरी जो बर्थडे आती है वो 23 सितंबर को आती है और ये 23 सितंबर की नाइट है। तो हम लोग को का जो टाइम था डिनर का, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो 9 to 12 था। बट वो इंक्रीज़ हो ही जाता है, थोड़ा सा टाइम इंक्रीमेंट हो जाता है, इतना इशू नहीं होता। बट यहाँ पे इशू ये है कि दुबई में जगह जगह पे आपको सिग्नल मिलता है। जैसे अभी आपने देखा था हमारा ट्रैफिक जैम था, बिल्कुल सिग्नल बंद हुआ था, देन अगेन जो है ये सिग्नल बंद है। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं यहाँ पे, जगह जगह आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। तो बस अब थोड़ी ही देर है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, और ये दुबई की जो बस है हमारे साथ साथ ही जा रही है। जी, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है मेरा लुक। अभी तो मैं थोड़ा नकाब में हूँ, आपको नकाब उतार के भी दिखा दूंगी क्योंकि मास्क मैं लगाती नहीं, मुझे एलर्जी है मास्क से। फ्रेंड्स, ये था मेरा लुक। और जब हम पहुँच गए थे वहाँ पे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं कुछ पिक्चर्स लेना चाहती हूँ, तो कहने लगे ले लो, अंदर जाके ले लेना। बट मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि मैंने बाहर ही देख लिया था पार्किंग में ही कि बहुत ज़्यादा रश था, और मेंस तो बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब मेल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैं कंफर्टेबल ना होती सबके सामने पिक्चर्स लेने में, तो मैंने गार्ड में ही जो है पिक्चर ली थी, और जो कुछ शूट किया वो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हम गाड़ी से बाहर आ चुके हैं और ये है जी बाहर का एरिया। ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पे नायाब हांडी है, ये उसका स्ट्रीट है। और मैं देख रही थी कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से जा रही थी, तो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बाहर की लोकेशन कि ये कैसा दिखता है, और मैंने जो ड्रेस वेयर किया है वो मैं भी आपको सबको दिखा दूँगी। एक्चुअली था इस तरह के लेडीज़ वगैरह निकल रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उन सबकी वीडियोस बनाऊं। तो मुझे जितना कैप्चर हो सका तो मैंने जो है वो कैप्चर कर लिया। और ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस,
और मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी ही सीट रिज़र्व करवाई हुई थी 4 पर्सनस की, तो हमें पता था कि हमने कहाँ जाना है, उन्होंने काउंटर में पूछ लिया था। तो बस हम जा रहे थे अपनी सीट्स पे बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये इनका जो बुफे सिस्टम जहाँ इन्होंने लगाया हुआ है पूरा, मैं आपको और दिखा दूँगी क्लियर। तो बस यहाँ हम बैठने लगे हैं और बस वैसे ही लेट हो चुके थे, हम पौना घंटा लेट थे और जस्ट हमने बस यही थोड़ी देर बैठने के बाद ही अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। क्या लेगी? रेडी? ये लेगी? हाँ? ये लेगी? खाएगी? चल आ जाओ। जाओ जाओ। ब्रियू, ब्रियू हेलो कर दो। ऐसे हैंड चेक करो, हैंड। उधर रख दो। बहुत कम इसमें ज़्यादा केक निकला है, केक खराब ना हो जाए उसमें। पापा जेली तुम लोग अपने हिसाब किताब से निकालो, तुम निकालो। मैं तो निकालूँ बेटा, छोड़ो। चलो टाइम नहीं। मम्मा अभी नहीं जाओ। ये वाला मैं खाया। तो ये हंगी हो रही। क्या हुआ भैया, बेबी अच्छा क्यों नहीं है? ये वाला अच्छा नहीं है। कौन सा वाला अच्छा है? ये वाला। ये वाला क्यों? ये बेबी अच्छा क्यों नहीं है? वेट वेट, ये वाला बेबी अच्छा नहीं है। ये वाला अच्छा है। ये वाला अच्छा है। ये ना, पापा देखो, पापा कौन हो रहा है? भैया कौन सा बेबी अच्छा है? भाई ये वाला बेबी कॉल करो। ये वाला ये लोड़ेगा।
माजू खा लो कुछ। मम्मा हाँ बेबी पानी पीते हैं। Be one more time. Be one more time. Come on. Come on. Yeah. Come on. लो खाते क्यों नहीं है यार ये? बोलना पड़ता है बार बार। हमारा साथ करवा ली। क्या कर रहे हो? ओलंपिया तूने मास्क पहन गया बाहर गया वो। सुनो एक मिनट बैरक हाथ पकड़े गाड़ी आ रही होगी। आप जाए मैं आ रही हूँ। और ये यहाँ पे इस टाइम पे इतनी रात हो रही है और ये है इसके बाहर का एरिया। आप जाके बैठो मम्मा आ रही है। बाबा जिंदाबाद लगाओ। हाँ जिंदाबाद क्यों लगाऊं? अच्छे लगते हैं। पापा पाकिस्तान लगाओ। पापा क्या कर रहे हो ये? अरे कौन सा पाकिस्तान लगाऊं बेटा? जिंदाबाद Take the next right onto Aldi Alpha Street, D73. पाकिस्तान पाकिस्तान पापा पाकिस्तान मेरी अम्मा की वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। क्यों? पाकिस्तान लगाने का बोल रही। पापा Keep right to stay on Aldi Alpha Street. ये पापा आपको वन चमाट मार दे। अरे इतना यार वो मैं कुछ
In 500 meters, at Satwa roundabout, take the second exit onto the 2nd of December Street, Al Diafa Street, heading to E11. क्यों कर रहे हो? बेटा ट्रैफिक देख रहे हो आप, वो सिग्नल बंद है। ये ग्रीन ग्रीन हो गया। ये किसका हाथ है? हटाओ हाथ, ये किसका है? बीयू हाथ हटाओ बेटा पापा के ऊपर से। हाथ हटाओ, नहीं, थप्पड़ मारूं। जिंदाबाद का, हाँ जिंदाबाद। पापा कह रहे हैं मम्मा की वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं लगवाओ अभी। जिंदाबाद का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान बोल लो। माजो देखो, बस देखो। बस। Oh my God! My God! सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत नहीं तो थोड़ा तो पसंद आया ही होगा। और अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है मेरा ये व्लॉग तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितना ज़्यादा मैं कवर कर सकती थी उतना ज़्यादा मैंने कवर किया। और ऐसा होता है कि कोई फैमिली आई हुई होती है तो अच्छा नहीं लगता उनकी वीडियोस बनाना, तो जितना मैंने कवर कर सकती थी उतना किया। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैं अंदर शेड में बैठी थी, मीन्स वहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे, तो मैं आराम से इसलिए अपने फ़ोटो सेशन भी मैं अपना कर लेती थी। यहाँ मैंने अंदर जाके अपनी कोई भी एक भी फ़ोटो नहीं ली, जो ली वो मैंने कार में ली। और मैंने अच्छा ही हुआ कि मैंने सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो कार में ले ली थी अपने हस्बैंड के साथ ही, बच्चों के साथ। वरना अंदर इतने सारे जेंट्स थे कि मैं उनके सामने फ़ोटो नहीं ले सकती थी, मतलब थोड़ी हेजिटेशन की वजह से। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम हो चुका है अराउंड 1 AM, रात के टाइम हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा माशाल्लाह रश है, रौनक लगी पड़ी है दुबई में आज। वो इसलिए आज नहीं, वैसे ही हर वीकेंड में होती है। और मेरी जो बर्थडे आती है वो 23 सितंबर को आती है, जैसा कि मैं आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। तो इत्तेफाक से जो है थर्सडे पड़ा मेरी बर्थडे वाले दिन। तो ऐसा ही होता है कि जब आपका वीकेंड होता है तो वीकेंड में जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। अब हस्बैंड चाह रहे थे कि आज ही मैं निपटा लूँ, फिर अच्छा नहीं लगता कि बर्थडे आज से सेलिब्रेट हम कल कर रहे हैं या उससे पहले कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। और हाँ, बर्थडे गिफ्ट का आप सब पूछेंगे तो मेरे हस्बैंड ने जो है मुझसे पूछा था कि मैं स्मार्ट वॉच तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछ के ही एक्चुअली वो ऑर्डर करते हैं। अब क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो मेरी बीवी है ना उसकी मैं लेकर आऊँ तो मुझे पसंद ना हो। वैसे ऐसा होता नहीं था पहले कि ये जो लाए हो मुझे पसंद ना आए, बट अब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जैसे मुझे लगता है कि यार नहीं, मैं खुद भी अच्छी सी ले सकती थी। और अब ये देख रहे हैं ऊपर मेट्रो जा रही है, देखा होगा आप सबने, देखे मेट्रो जा रही है ऊपर। और जी मैं गिफ्ट की बात कर रही थी, तो गिफ्ट में ये था कि हस्बैंड ने जो है स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने को कहा था। वो कर ही रहे थे, लैपटॉप में बैठे हुए थे, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं अभी आप ये मैंने कहीं बाहर ज़्यादा जाना नहीं होता, और जाना होता तो मुझे इतना कोई शोशा का शौक़ नहीं है कि मैं स्मार्ट वॉच पहन के जाऊँ या दिखावा करूँ। ये वो अच्छा लगता है, आई नो बहुत अच्छा लगता है। और ये सऊदी अरब का नेशनल डे था तो ये उनका भी लगा हुआ था। और ये पुल जो है फ्लोटिंग बंद पड़ा हुआ है, फ्लोटिंग ये वाला जो ब्रिज था ये बंद पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो है हमें रूट चेंज करना पड़ा। लॉन्ग ड्राइव पे जाना था मैंने, तो इसी की वजह से जो है हमारा थोड़ा सा हमें शारजा से होते हुए जाना पड़ा था। तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड कहने लगे अब तुम मुझे सालिक पढ़वाओगी। सालिक इनका होता है, वो जो दुबई में रहते हैं या सऊदी अरब वगैरह में रहते हैं उनको सबको तो पता ही होगा। तो वो सालिक इनको मेरी वजह से 3 पड़ गए, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे और 12 बजे के बाद जो है ये पुल बंद हो जाता है वीकेंड में भी। तो ये शॉर्टकट तो नहीं, लॉन्ग कट पड़ता है, बट सालिक आपको नहीं आता। सालिक आपकी गाड़ी पे ऊपर जो आपकी विंड स्क्रीन होती है वहाँ पे लगा हुआ होता है, उसका वो रिचार्ज होता रहता है कार्ड। उससे क्या होता है आपके पैसे जो हैं वो कटते रहते हैं। तो मेरी वजह से जो है इनको लेट भी हुआ, और मैंने जाना भी वहाँ था, दुबई नहीं जाना था, मुझे वहाँ आगे जाना था, जिसकी वजह से इनको शॉर्टकट रास्ता तो पड़ा था, लेकिन जो है इनको 3 सालिक भी पड़ गए थे, और 1 सालिक 4 धर्हम का होता है। ठीक हो गया। सो गाड़ी अगर कंपनी की हो तो वो ही लोग पे करते हैं, बट गाड़ी अपनी है, जाहिर है हमें ही उसको रिचार्ज करवाना होता है। बट ऐसा होता भी है कि हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा जो है वो लंबे लंबे रूट से जाना आना कर लेते हैं, और फिर इतना यहाँ पे बार बार आना तो होता नहीं है। तो कभी कभी अगर बीवी के लिए पड़ गया सालिक तो इट्स नॉट अ बिग डील ना। तो खैर
ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था, 3 साल मैंने मियाँ को पढ़वा दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी जाना था। और फिर जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा है शारजा में एक नया सा कुछ मुझे दिखने को मिला। मतलब इनफैक्ट मैंने वो पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हस्बैंड को यहाँ तक कहा कि यार शारजा में आपने मुझे कभी नहीं दिखाई ये वाली बिल्डिंग्स। कहने लगे यहाँ लाने के लिए मुझे तुम्हें शॉर्टकट से लाना पड़ता है, शॉर्टकट में जो है ना वो सालिक पड़ता, इसी वजह से मैं आया नहीं। वो तो फ्लोटिंग ब्रिज बंद पड़ा हुआ था जिसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं आने को तो बड़े जो लॉन्ग रूट था वहाँ से भी आ सकती थी। ये तो मेरी हस्बैंड से चलती रहती है थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें। तो मैं आप सब से भी वो शेयर करती हूँ कि वो कौन सा वाला रूट था शारजा का जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो वैसे अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आना जाना ही बहुत कम होता है, और मैं शारजा में रही नहीं हूँ। शारजा में मेरा ज़रा सा भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं रहा। वो इस वजह से नहीं रहा कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या है, वो कहते हैं मैं अजमान में रह लूँगा, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन शारजा मुझे नहीं पसंद। और मैं यही सोचती थी कि पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है कि शारजा नहीं पसंद। बट जब हम मेन रूट से जाते हैं ना तो शारजा की बहुत सारी मतलब बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो दिखती हैं। मैं यही स्टार्ट में सोचती थी कि यार मे बी ये इशू हो इनके साथ कि इसी वजह से ना जाते हों ये शारजा में। बट यार जब मैं आज गई हूँ और मैंने देखा है तो शारजा तो माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत है, और मुझे तो बहुत पसंद आया वो एरिया। मैंने कहा भी यहाँ भी चाहे तो आप घर ले सकते हैं, बट ही सेड नो, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर सकता और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वापसी में यहाँ पे। खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा शारजा वाला रूट था जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो जी ये हम एंटर हो चुके हैं शारजा में, और आप ये देख सकते हैं ये शॉर्टकट वे है शारजा का। और इसमें मतलब आप बहुत जल्दी घर तो पहुंच जाएंगे, बट सालिक पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे इस रूट को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कम भी होता है। ठीक हो गया, तो सब बिजनेस वे को ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत मिल जाता है। और ये जो है मैंने जब ये एरिया देखा तो मुझे तो बहुत पसंद आया। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जब मैं शादी के लिए आ रहा था तो मैंने शॉपिंग, ये राइट साइड पे आपको एक मॉल दिख रहा है, तो मैंने सारी शॉपिंग जो है यहीं से ही की थी, जो मेरे लिए लेकर आए थे वहाँ से। उन सब सामान की शॉपिंग जो है उन्होंने वो यहीं से ही की थी। तो मैंने कहा था मुझे भी लेकर जाइएगा, और मैंने तो नहीं देखा कभी भी ये वाला मॉल, तो मुझे लेकर जाइएगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये रूट, आप यहाँ पे घर लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ बोल नहीं रही, और आप देख भी सकते हैं कि कितना खूबसूरत है शारजा, माशाल्लाह ब्यूटीफुल सा है। और ये आप देख रहे हैं जो विंड स्क्रीन पे ये क्रैक पड़ा हुआ है ना, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड गए थे मैकेनिक के पास, और उसकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से जो है ये बोनट जो है गाड़ी का आके मिरर पे लग गया। तो ये ओरिजिनल इसकी स्क्रीन विंड स्क्रीन है, जिसकी वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं थोड़ी दिनों के बाद इसको चेंज करवाऊंगा, बट अभी नहीं करवाऊंगा। उसकी ये सोच रहे हैं ये इसको मतलब फाइंड करना चाह रहे हैं कि यार मुझे कहीं से ओरिजिनल मिल जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। उनको भी पता है, कहने लगेगी तो अब कॉपी ही लगेगी, बट जब तक यूज़ कर सकता हूँ तब तक करूँगा। तो मैं इनको ये कह रही थी कि अभी चल रही है तो चलाएं यार ये स्क्रीन क्रैक वाली, अगर कोई इशू नहीं है पुलिस वगैरह का। तो कहने का नहीं, चेंज तो करना ही है, ज़ाहिर है आज नहीं तो कल करना ही है, कल करना है तो आज क्यों नहीं। सो ये एक मैकेनिक की मिस्टेक हुई थी कि बोनट खुला हुआ था और वो कुछ अंदर काम वगैरह कर रहा था अपना, और जो है ये साइड का ना स्क्रू निकला हुआ था, तो उसको पता नहीं लगा। ये मेरे हस्बैंड पीछे ही खड़े हुए थे, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जब अचानक से आवाज़ आई तो पता लगा कि यार ये बोनट तो जाके विंड स्क्रीन पर लग गया, जिसकी वजह से ये क्रैक आ गया। वो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को एक्सक्यूज़ भी कर रहा था कि यार सॉरी मैं आपको पैसे दे देता हूँ ये वो। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं यार, वो खुद वहाँ पर काम कर रहा था बंदा, वो क्या कितने दे देता पैसे फिर वो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई मसला नहीं है, खैर है मैं करवा दूंगा। हम जाने लगे हैं अब रासुल खैमा की तरफ, और ये तो अभी लंबा ही रास्ता चलता चला जाएगा। तो मैं आपसे बस, हमने गाड़ी में ही लॉन्ग ड्राइव पे जाना है और उतरना कहीं पर भी नहीं है, तो मैं आपसे लास्ट के जो क्लिप्स हैं वो शेयर कर देती हूँ अपने, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। सो फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और घूमते घुमाते घर आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मींस के अब मॉर्निंग होने वाली थी, बहुत लेट हो चुके थे हम। और एक्चुअली कल ऑफ था तो इतनी ज़्यादा हमें टेंशन भी नहीं थी। तो ये था मेरा ड्रेस, और आप देख सकते हैं ये फ्रॉक टाइप की थी बिल्कुल, मतलब कह रहे हैं कि फ्रॉक बहुत लंबी थी, इनफैक्ट जस्ट मेरे टखनों तक फ्रॉक आ रही थी ये। और जी ये था मेरा ड्रेस, और ये रहे मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और फिर मिलती हूँ फिर से मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।